प्रयागराज पुलिस ने बीते जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वाले 57 आरोपियों के पोस्टर्स जारी कर दिए हैं। पुलिस ने उपद्रवियों की इन तस्वीरों को सीसीटीवी कैमरों, मीडिया कर्मियों के कैमरों में कैद वीडियो फुटेज से इकट्ठा किया है। पुलिस हिंसा में शामिल इन आरोपियों की तलाश में भी सरगर्मी के साथ जुटी हुई है। शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर उठ रहे सवाल के बीच आदित्य ठाकरे राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। आदित्य ठाकरे को अयोध्या भेजकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सियासी दांव खेला है। हालांकि शिवसेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आदित्य ठाकरे का ये कार्यक्रम पूरी तरह से धार्मिक है, इसे राजनीति से न जोड़ा जाए। साथ ही पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने उनके दौरे को लेकर ये कहा है कि उनकी पार्टी शिवसेना का मानना है अयोध्या जाने से ऊर्जा मिलती है। वहीं इस दौरे का विरोध भी शुरू हो गया है। महंत राजू दास ने इसे एक राजनीतिक दौरा करार दिया है। पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आ चुके हैं। अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सपरिवार अयोध्या पहुंचे थे। राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त रणनीति तैयार करने के मकसद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए चर्चा की गई। इस मीटिंग में अखिलेश यादव, शरद पवार, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने शिरकत की। इसके अलावा विपक्षी नेताओं की इस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। इस मीटिंग को लेकर ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते विपक्षी दलों के 22 नेता और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। हालांकि आप, टीआरएस, अकाली दल, नवीन पटनायक की बीजेडी ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के ऑफिस में पूछताछ हुई। हालांकि राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ के बीच कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टायर भी जलाए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने कहा, पुलिस ने ये सब भाजपा के इशारे पर किया है। कांग्रेस दफ्तर में घुसकर प्रजातंत्र की हत्या की गई है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि हिंसा की आड़ लेकर कांग्रेस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में विधायक आजम खान ने बयां किया अपना दर्द और कहा कि अभी मैं जमानत पर हूं, रिहा नहीं हुआ हूं। जेल में मुझे न सर्दी का एहसास रहा न गर्मी का। मुझ पर मुर्गी की चोरी का नहीं, मुर्गी की डकैती का मुकदमा लिखवाया गया। मुकदमा लिखवाना था तो कुतुब मीनार और ताजमहल की चोरी का लिखवाते। आजम खान ने यहाँ तक बोल दिया कि रामपुर वालों के लिए और देश वालों के लिए क्या कर सकता हूँ। वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि मुल्क, सूबे और आपकी बेहतरी के लिए हमने और हमारे अपनों ने क्या क्या नहीं किया। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर आने के बाद पहली बार चुनावी सभा में अपने अंदाज में नजर आए। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बसपा पर एक बार फिर से लगाया आरोप। कहा, बसपा का पूरा हाथ है भारतीय जनता पार्टी के जीतने में। 2022 में बीजेपी कैसे जीते, इसके लिए बीएसपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। बसपा ने सिर्फ बीजेपी के जीतने पर काम किया और कैसे बीजेपी की सरकार बन जाए इस पर विचार किया। साथ ही कहा कि भारत पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। 90% यादव अब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। 90% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और 90% वोट राजभर दे रहा है। 5 से 10% वोट अपवाद है। हर जाति का कुछ न कुछ वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। बसपा अपना सिर्फ एक एमएलए जिता पाई, अब उनके पास कोई वोट नहीं बचा है, सिर्फ एक जाति का वोट बचा है। एसपी के पास सभी वर्गों का वोट है। कांग्रेस ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक नई अग्निपथ योजना शुरू किए जाने को लेकर सेना के 3 अंगों की गरिमा और अनुशासन के साथ खिलवाड़ करार दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा भर्ती को प्रयोगशाला बना रही है और अपनी मनमानी कर रही है। भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है? सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर ना कोई चर्चा, ना कोई गंभीर सोच विचार, बस मनमानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सेना से समझौता न करने की बात कही। जब भारत को 2 मोर्चों पर खतरों का सामना करना पड़ता है तो अग्निपथ योजना के लिए अनिच्छुक हमारे सशस्त्र बलों की परिचालन प्रभावशीलता को कम कर देता है। भाजपा सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपराओं, वीरता और अनुशासन से समझौता करना बंद करना चाहिए। तो वहीं पार्टी से अलग हटकर चलने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट के जरिए अपनी सरकार को घेरा। सरकार भी 5 सालों के
के लिए चुनी जाती है। फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सिंगापुर और भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बीच के संबंधों को और बेहतर करने के विषय में विचार विमर्श किया गया। उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि उत्तर प्रदेश अगले साल होने वाले वार्षिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनियों को इसमें आमंत्रित करें। उत्तर प्रदेश की कंपनियों का सिंगापुर में स्वागत है। सिंगापुर की कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में अब तक $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। सिंगापुर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, औद्योगिक विकास में और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के लिए भी काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांग जनों के लिए देहरादून, गौरीकुंड, केदारनाथ धाम की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।